आज ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। आखिर क्या वजह है कि अपराधी इस कदर बेखौफ सिहरन पैदा करने वाली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ नाम पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये नाम कुछ इस तरह से हैं: छोटू, जुनैद, इजराइल, सुहेल, आरिफ, करीमुद्दीन। लखीमपुर खीरी में दो नाबालिग दलित बच्चियों की लाशें मिली हैं पेड़ पर लटकते हुए। खबर सामने पहले आई थी कि इन दोनों का अपहरण किया गया, बाद में इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर इनकी हत्या कर दी गई और लोगों को बरगलाने के लिए इन्हें पेड़ पर लटका दिया गया। यह मामला कल का था। आज पुलिस जो दावा कर रही है वो मां के, उन दो नाबालिग बच्चियों की मां के दावे से बिल्कुल उलट है। पुलिस का दावा है कि हमने मामले को सुलझा लिया है और उन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनका नाम अभी मैंने जिसका जिक्र किया। पुलिस का क्या कहना है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का क्या कहना है, आपके स्क्रीन पर। दोनों बहनों का अपहरण नहीं हुआ था, स्वेच्छा से मोटरसाइकिल पर गई थीं, मगर मां बिल्कुल कुछ और कह रही है। मां का क्या कहना है, मां जो कि अपनी बेटियों के तथाकथित अपहरण की चश्मदीद थी, उसने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। जैसे ही मैं अंदर गई तभी बाइक पर आए पीली शर्ट और सफेद शर्ट पहने 2 लड़के बेटियों को घसीटने लगे, जबकि नीली शर्ट वाले लड़के ने गाड़ी स्टार्ट की और उन्हें लेकर भाग गए। इस सब के बीच मेरे भी कपड़े फट गए। लालपुर के रहने वाले ये तीनों लड़के लगभग रोज ही आते थे। मां का आरोप है कि दोपहर में लड़कियों का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। किडनैपिंग और हत्या का आरोप गांव के इन 3 लड़कों पर है। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने लड़कियों को घर के बाहर घसीटकर बाइक पर बिठाया और अपने साथ ले गए। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि मामले का समाधान हो गया और वो नाम सामने उभर कर आए हैं। ये कैसे हैवान हैं दोस्तों जो इस तरह से इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस विभत्स घटना को अंजाम दे रहे हैं। मगर आप जानते हैं कल जो सामने उभर कर आया वो वाकई शर्मनाक था। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिलने जाते हैं परिवार से, परिवार पूरी तरह से बदहवास है, मां बेकाबू हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उस मां के साथ क्या बर्ताव किया। मैं समझना चाहता हूं कि क्या पुलिस को अपनी ट्रेनिंग में यह बात नहीं समझाई जाती कि अपराधियों के साथ बर्ताव अलग होता है और पीड़ित के साथ बर्ताव अलग। मैं नहीं भूला हूं कि हाथरस के अंदर भी रातों रात गुड़िया का शव जला दिया गया था। मां गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे मेरी बच्ची को हल्दी तो लगाने दो, क्योंकि उस मां की आस रही होगी कि हल्दी लगाकर मैं अपनी बेटी को विदा करूंगी शादी करके। शादी तो नहीं करवा पाई वो हाथरस में, उसे इस तरह से रुखसत करना पड़ा। पुलिस ने रातों रात शव जला दिया था दोस्तों। और उसी तरह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को आपने देखा, मां को वो किस तरह से धमका रहा था, किस भाव में बात कर रहा था कि इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में इन अपराधियों जिनके नाम मैंने आपको गिने फिर से पढ़ के सुनाना चाहूंगा, ये इस तरह से बेखौफ कैसे हैं। कौन है अपराधी, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। छोटू, जुनैद, इजराइल, सुहेल, आरिफ, करीमुद्दीन। इन्होंने इस तरह से इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्होंने कहा है कि पुलिस ने इस अपराध का समाधान रिकॉर्ड टाइम में किया। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर चिंतित थे और अब गुनहगारों को ऐसी सजा दी जाएगी कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और जाहिर सी बात है कल इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने उभर कर आई। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का यह आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। हाथरस को और लखीमपुर खीरी को एक बार फिर दोहराया गया। वो लखीमपुर खीरी जहां आपको याद होगा
कि सांसद अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने मोनू मिश्रा ने कथित तौर पर अपने महिंद्रा थार में 4 किसानों को रौंद दिया था। मानो लखीमपुर इस तरह से इन अपराधों को लेकर शापित है। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं? लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों का दिन दिहाड़े अपहरण किया गया था। रोज अखबारों व टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कब जागेगी सरकार? वाकई कब जागेगी सरकार? मैंने आपको एक मिसाल दिखाई कि किस तरह से उन दलित बच्चियों की मां के साथ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसा बर्ताव कर रहे थे। गोंडा में जो सामने मिसाल आई है ना, वो और भी सिहरन पैदा करने वाली है। वो खबर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में गोंडा में पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए बुलाया। युवक अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचा। पुलिस उसे पूछताछ के लिए कमरे में ले गई। कुछ देर बाद युवक के पिता को बताया गया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल ले जा रहे हैं। अस्पताल उसकी लाश पहुंची। उत्तर प्रदेश में आपको ऐसी ढेरों मिसाल दिख जाएंगे, मगर मजाल है किसी न्यूज चैनल की कि यहां पर वो जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करें। नहीं, कभी नहीं किया जाएगा। आपको यह पूछना पड़ेगा कि ठोक दो सोच के बावजूद इस तरह से अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लखीमपुर खीरी में उन 2 दलित बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। उन अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हैं, उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए 2 बार सोचेंगे ये लोग। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं हाथरस में जिस गुड़िया के साथ अपराध किया गया था, अपराधी के रिश्तेदार धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान में उतर गए थे। प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। उल्टा जो राजनेता जा रहे थे हाथरस, उन पर कार्रवाई की जा रही थी। सिद्दीक कप्पन नाम के पत्रकार को 2 साल तक आतंकवाद की धाराओं में गिरफ्तार करके रखा गया था। प्रशासन ने यह फर्क दिखलाया था। यही नहीं, हाथरस में यह भी कहा गया था कि अभी तो मीडिया है, जब यह मीडिया चली जाएगी तब तुम क्या करोगे, ऐसा उस परिवार के साथ कहा गया था। जाहिर सी बात है, जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, जो पुलिस कह रही है और जो मां कह रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मां कह रही है जबरदस्ती ले जाया गया, पुलिस कह रही है लड़कियां अपनी मर्जी से गई थीं। हालत जो भी हो, ऐसी नृशंस हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। और जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया, जिनके नाम मैं आपको 2 बार पढ़ के सुना चुका हूं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।